को सराप। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहलिया रामेश्वर जाट रामगढ़िया बहादरा हनुमानगढ़ मोबाइल नंबर 94 611 66 308 सुना रहा हूं वर्तमान महाभारत काल जब चरम सीमा पर था छुआछूत वर्ण भेद का जाल। क्षुद्रों को नहीं पढ़ाता सिखाता गुरु द्रोणाचार्य, बताता मास्टर गुरु होकर भी किया अनर्थ कार्य। क्षुद्र वर्ण का एकलव्य गया गुरु द्रोणाचार्य के पास, हाथ जोड़ करके गुरु बनाने की करने लगा अरदास। गुरु द्रोणाचार्य तो शिष्य बनाने के लिए बिल्कुल गए नाट, क्षत्रिय और क्षुद्रों को मैं नहीं तोल सकता एक तराजूबा। एकलव्य आया वापिस होकर बिल्कुल निराश, पर धनु विद्या सीखने की थी पूरी मन में भड़ास। एकलव्य ने तो अपने मन में पक्की ली ठान, पर गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, यह धनु विद्या विकट महान। उसने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई एक, सीखने लगा मूर्ति से दिन रात अपना माथा टेक। मूर्ति को उसने सजीव की तरह लिया जान, जब कभी गलती हुए मुर्गा बने पकड़े अपना कान। इस प्रकार मूर्ति से एकाग्रचित मन से सीखता ज्ञान, संसार की कोई ताकत नहीं भटका पाती उसका ध्यान। एक दिन आया वहां भटकता हुआ कुत्ता, भौंकने लगा जोर जोर से, नहीं देखा अपने आप का बूता। ध्यान भटकाने लगा तो एकलव्य ने मारा फेंक कर जूता, पर वह भागने की बजाय दे रहा था लड़ने का न्योता। आखिर एकलव्य ने सावधानी से तीरों से उसका मुंह भर डाला, जब मुंह इसका बंद नहीं होगा तो कैसे भौंकेगा साला। जब इसका मुंह बंद नहीं होगा तो कैसे भौंकेगा साला। इस प्रकार बिना चोट लगाए कुत्ते के मुंह के लगाया ताला, बिना भौंकते घर आया वह कुत्ता द्रोणाचार्य वाला। द्रोणाचार्य यह देखकर रह गया हैरान, इतना धनु विद्या निपुण काम नहीं कोई शैतान। कुत्ते का मुंह छिले बगैर तीर भरकर किया उसको मौन, ऐसी धनु विद्या सिखाने वाला मेरे से बढ़कर गुरु मिला उसको कौन। इस संसार में धनु विद्या में ने हुआ ने होगा मेरे चेले अर्जुन के समान। कुत्ते के पीछे चलकर देखते हैं कौन वह, कैसे सीखा तीर कमान ढूंढने के लिए चल पड़े गुरु व चेले कुत्ते के पीछे। आखिर उनको पाया एकलव्य नाम का बालक बैठा पेड़ के नीचे। अपने गुरु को देख खुश होकर एकलव्य ने शीश निवाई, फिर अपनी निपुणता की पूरी कहानी उनको सुनाई। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य की विद्या से हुई भारी जलन। गुरु दिमाग लगा करके सोचने लगा कैसे किया जाए धनु विद्या हनन, कैसे किया जाए धनु विद्या हनन। गुरु के तन में लगी भारी आग, खाने की सोचे ज्यों चिढ़ाया काला नाग। आखिर गुरु को धनु विद्या हनन का सूझा उपाय, चेले गुरु को दक्षिणा देते हैं जब शिक्षा पूरी कर घर जाए। तुमने मेरी मूर्ति बनाकर सिखाते मुझे देओ मन मांगी सीख, अरे तुम क्षुद्र क्या दे सकते हो, खुद भी मांगते हो भीख, खुद भी मांगते हो भीख। एकलव्य कहने लगा मांगो गुरु दक्षिणा पर हो मेरे लायक। गुरु जी के लिए जान भी हाजिर है, चेला नहीं हूं नालायक, चेला नहीं हूं नालायक। गुरु ने कहा अगर ऐसा है तो सुनो खोलकर कान, अपने दाएं हाथ का अंगूठा देकर रखो मेरा मान। चेले ने हंसकर कहा रखूंगा गुरु जी आपकी बात, तलवार से अंगूठा काट कर दे दिया ज्यों तोड़ा पेड़ का पात, जो तोड़ा पेड़ का पात। चेला तो गुरु दक्षिणा देकर हुआ भारी राजी, पर चेले की माता गुरु जी पर बादल ज्यों गाजी। ऐसा घमंडी भेदभाव करने वाला गुरु जाए तेरा सत्यानाश, एक अंगूठे से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे ने किया दोनों हाथों का अभ्यास, मेरे बेटे ने किया दोनों हाथों का अभ्यास। तुमने तो गुरु जी की जाति पर ही कलंक लगाया, नहीं समझा अपने चेले को जैसा अपना जाया। इस लोक व परलोक में नहीं जगह पाओ आप, जाओ एक दुखियारी माता देती है गुरु जाति को श्राप, जाओ एक दुखियारी माता देती है गुरु जाति को श्राप। आपकी मूर्ति से सीखा फिर भी आपने चेला नहीं माना, कलयुग में गुरुओं को घर घर से होगा चेलों को लाना। गुरुजी आप चेले की कामयाबी पर ही हो दुखी, कलयुग में गुरुओं को सभी की सुननी पड़ेगी, नहीं रह सकेगा सुखी, नहीं रह सकेगा सुखी। गुरुजी तुमने क्षुद्र बालक का किया है तिरस्कार, कलयुग में आपके स्कूल में इनकी होगी भरमार। इसी वर्ण के बालक बैठेंगे ऊंचे ऊंचे पद, बाबूजी चपरासी का भी होगा आपसे ऊंचा कद।
इस प्रकार एकलव्य की मां ने दिए श्राप अनेक, विद्वान होते हुए भी गुरुजनों बायोमेट्रिक द्वारा बनोगे अंगूठा टेक। कलयुग में गुरु दक्षिणा छोड़ तसोगे अपनी पगार, आपका वाजिब हक भी जाएंगे डकार। आपने बनाया बेटे को अंगूठा काट कर दिव्यांग, कलयुग में रोता रोता मर जाएगा, कभी पूरी नहीं होगी तेरी मांग। गुरु द्रोणाचार्य मुंह में घास लेकर कहने लगा, तेरी गाय काली पर माता कब रुकने वाली थी, श्राप दे रही थी भर भर कर थाली, भर भर कर थाली। उसका हर एक वचन नहीं गया खाली, श्राप पर श्राप बनती गई उसकी गाली। तुम्हारा मौलिक अधिकार खत्म हो, करना फैल पास, तब जाकर निकले मेरे मन की पूरी भड़ास। रात को नींद में बड़बड़ाएगा, साला दर्पण साला दर्शन, अनपढ़ घरवाली कहेगी भला कौन है ये मेरी सौतन। समाज में बनोगे मजाक के पात्र, मान सम्मान बचेगा केवल नाम का ही मातर। गलती किसी की होगी पर बनोगे आप आभारी, पढ़ाई के अलावा भी सैकड़ों प्रकार के बनोगे प्रभारी। बिना डिग्री वाली नाम की मास्टरनी करेगी ठाठ, असली मास्टरनी चना से ती घूण पीसे चाकी दोनों पाट। असली मास्टरनी चना से ती घूण पीसे चाकी दोनों पाट। इतना संयमशील सहनशील बना देगी सरकार, घरवाली मांगेगी 7 जन्म तक आपको ही बरतार। कलयुग का समय ऊपर से 2 श्राप, भारी चुनौती होगी कैसे साख बचाओ आप। हकीकत बात सबकी आवाज, फिर भी मुंह पर ताला, थोड़ा बोला तो कारण बताओ नोटिस से भी पड़ेगा पाला। अफसर नेता तो आप पर झाड़ेंगे अपना कोप, अभिभाविका बनकर आएगी आप पर गोली तो। कभी नहीं जीत सकेगा उससे जुबानी लड़ाई, उससे बचकर रहने में होगी आपकी भलाई। चेले भी पकड़ेंगे आपका गला व कलाई, लोग सोचेंगे मास्टर खा रहा मलाई। तुमने अंगूठा काटा बेटे का, जी करता चढ़ाऊं तुम्हें सूली। कलयुग में कोई गुरु शिष्य की तरफ नहीं कर सकेगा अंगुली, कोई भी गुरु शिष्य की तरफ नहीं कर सकेगा अंगुली। अब तो शिष्य पढ़ने के लिए आते हैं गुरुजी के घर द्वार, कलयुग में गुरुजी आएंगे गुरुजी ही जाएंगे शिष्यों को बढ़ाने। छोड़ अपना घर बार, छोड़ अपना घर बार। 20 वर्ष पढ़ाकर भी सफलता का श्रेय नहीं ले सकेगा मास्टर, केवल 20 महीने पढ़ा करके वाहे वाहे लूटेगा कोचिंग वाला ट्यूटर, कोचिंग वाला ट्यूटर। अपने समान ग्रेड वालों से अधिक तनख्वाह पर कम करोगे महसूस, कलयुग की दुनिया कहेगी मास्टर बड़ा कंजूस, मास्टर बड़ा कंजूस। पैसा खर्च का तरीका होगा आपका अनोखा, आपसे ज्यादा अगली पीढ़ी को मिलेगा खर्चने का मौका। आपकी तनख्वाह से घरवाली करेगी ऐस, एटीएम से इतने मिले, एटीएम से इतने निकले, आपको मिलेगा केवल संदेश। एटीएम से इतने निकले, आपको मिलेगा केवल संदेश। गजेटेड अधिकारी होकर भी साधारण किसान की तरह होगा जीवन स्तर, कलयुग में शिष्यों को मानोगे अपने बेटे से ही बेहतर, अपने बेटे से ही बेहतर। गुरु द्रोणाचार्य ने श्राप लेकर आज के गुरुजनों की खड़ी की खाट, आज की माता के श्राप से बचना, आज की माता के श्राप से बचना। शिक्षक बंधुओं विनती करता रामेश्वर जाट। बता रहा हूं इन श्रापों से बचने के कुछ उपाय, बच्चों को सिर्फ भगवान कृष्ण मानो तो होगी आपकी सहाय। आपके सामने बच्चे हैं भगवान श्री कृष्ण के ही रूप, इन बच्चों की सेवा से सभी देवों को लगेगी धूप। भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर के समान मानो स्कूल, पहला काम हो बच्चों को पढ़ाना, अपने छोड़ो समूल। स्कूल रूपी मंदिर में हर वर्ष लगाना जरूर एक पेड़, इस पुनीत कार्य से आपके श्राप भी शांत होंगे। ए टू जेड। मोबाइल अखबार या कोई और न कर जाए बच्चों के समय का नाश्ता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं किसी भी श्राप से आपका नहीं पड़ेगा वास्ता। मैं मानता हूं आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली, एक हाथ में सबसे मोटी पगार, दूसरे हाथ में आरती की थाली, दूसरे हाथ में आरती की थाली। बेटे से पहले बेटी को पढ़ाना जरूरी बतावे मोदी सरकार, बेटी ही पहली गुरु बनकर अगली पीढ़ी को देती है संस्कार। शिक्षक बंधुओं विकट परिस्थिति, आपके कंधों पर बहुत बड़ा भार, सिर्फ आप ही कर सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को साकार। जब मिटा दोगे भारतवर्ष से निरक्षरता का अभिशाप,
एकलव्य की माँ के दिए हुए श्राप भी मिट जाएंगे दोस्तों अपने आप। जिन शिक्षक बंधुओं के पास सादे फोन, उनको सुनाना जरूर, शायद सुनकर अमल करने पर उनके श्राप भी हो जाएं दूर। प्राचीन काल में शौर्य कविता सैनिकों को सुनाकर करते फिर दुश्मन सेना पर चढ़ाई। कविता सुनकर श्रापों से बचने के लिए जी जान से करवाना पड़ाई। आपकी अंगुली का भी हो रहा है ये कमाल, कविता लिखने के लिए मजबूर करे मुझे हर हाल। चैनल को सब्सक्राइब लाइक की देख रहा हूं मैं बाट, भला गाय भी कितने दिन दूध दे सकती है दिन चाट। धन्यवाद।